जय हिंद साथियों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप सभी भाइयों का हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप जब भी योग करने चले या बैठे या योग का अभ्यास करें तो दोस्तों ध्यान रखें, अधिकतर हाफ पैंट टी शर्ट या लूज पैंट और लूज टी शर्ट का ही प्रयोग करें। स्ट्रेचेबल होना चाहिए, वही इलास्टिक होना चाहिए। और आप अपने हाथों से घड़ी को निकाल के, और अगर जो इसमें भी कुछ बल्ला मतलब टाइप का पहने हुए, रिंग टाइप का पहने हुए, तो उसको निकाल के उसके बाद ही योग का अभ्यास करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों को आपके स्वास्थ्य से संबंधित योग की अगली कड़ी, जिसमें कि हम अभी प्राणायाम को पूरा कर रहे हैं, इसमें मैं आप सभी भाइयों को आपके बुद्धि को बढ़ाने वाला और आपके मन को एकाग्र करने वाला, आपके शारीरिक कष्ट को दूर करने वाला जो अगली प्राणायाम है, जिसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है, उसको बतलाने जा रहा हूँ। मैं आप सभी भाइयों को बतलाऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम है क्या, भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे शरीर में क्या लाभ मिलता है, भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बतलाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम करने की सही विधि क्या है और सही समय क्या है। अक्सर हम लोग को योग हमेशा सुबह में ही करना चाहिए, यही राइट टाइम है योग करने का। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम सभी भाइयों को पद्मासन की अवस्था में बैठ जाना है। हम अपने जो दाएं पैर है उसको बाएं जंघा पे और बाएं पैर को अपने दाएं जंघा पे रखेंगे। घड़ी को खोल के एक साइड कर देंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को ये बतला रहा हूँ कि आज जो मेरे पास है मैट नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण मैट गीला हो गया, भीग गया है, जिसके कारण आज मैं आपको टॉवेल पे मतलब बतलाने जा रहा हूँ। लेकिन आपको दोस्तों कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही हमको भी करना चाहिए। लेकिन अभी मैं बतलाने जा रहा हूँ, जिसके कारण मतलब समझिए, तो मैं आपको इस पे बतला दे रहा हूँ। तो ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी इसका प्रयोग करके नहीं मतलब कि आप योग करें। अगर जो करना ही है तो नीचे जो है सो प्लास्टिक बिछा दे, उसके बाद इसका अभ्यास करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने भ्रामरी प्राणायाम को। सर्वप्रथम हम पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारे हाथ में जो 5-5 उंगलियां हैं, इनमें से 3 उंगली को हम एक तरफ रखेंगे। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये विधि बतलाने जा रहा हूँ मैं आप सभी को। ये 3 उंगलियां जो है सो हमारी आंखों के ऊपर रहेगा। इस पे प्रेशर नहीं देना है दोस्तों, दबाव नहीं डालना है, मन को पूरी तरह से शांत रखना है। और फिर उसके बाद अपने बॉडी का जो रीढ़ का हड्डी है उसको हमेशा तन कर सीधा रखना है। और दोस्तों ये इस पे मतलब की रहेगा, फिर ये यहाँ पे रहेगा दोस्तों। ये जो है सो हमारा जो अंगूठा है दोनों, वो दोनों कान की जो ये ढक्कन है दोस्तों, ये ढक्कन जो दिखाई दे रहा है, इसको बंद करने के लिए ही समझिए तो ये ढक्कन दिया हुआ है कान को। और हम मतलब कि इसको बंद करेंगे। और देखिए दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम, इसलिए इसका भ्रामरी प्राणायाम नाम पड़ा है क्योंकि भ्रामरी से सूचित होता है भौंरा। और हम लोग इस प्राणायाम में भौरों की तरह आवाज मतलब गूंज निकालते हैं, जिसके कारण इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी प्राणायाम पड़ा हुआ है। इसके करने की विधि दोस्तों क्या है हम आप सभी को बतला रहा हूँ। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप अपनी 3 उंगलियों को आंख पे रख लीजिए, प्रेशर नहीं देना है। फिर मतलब कि अंगूठे से ही कान के ढक्कन को बंद कर लीजिए ताकि बाहर का आवाज न सुनाई दे। और ये अपनी जो उंगली है इसको इस पे रख लीजिए दोस्तों ललाट के ऊपर। और देखिए दोस्तों शुरू कैसे करते हैं, इसका मतलब प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें अपनी नाकों से लंबी सांस लेना है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों गूंज कैसे करना है।
दोस्तों, यदि आप इस प्राणायाम को अपने अंदर गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा तो भौरा जो है सो अपने मुख से ओम का उच्चारण करता है। ओम का मतलब समझिए तो ध्वनि निकालता है। तो उसी तरह से आप भी जब मतलब ब्राह्मी प्राणायाम को कीजिएगा तो आपके मुख से ओम की तरह आवाज निकलेगा और पूरा संसार, आप जब एकांत में मतलब इस प्राणायाम को कीजिएगा तो लगेगा कि हम इस संसार में सबसे अलग हो गए हैं, सबसे विमुख हो गए हैं और मतलब समझिए तो परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्राणायाम है सबसे अधिक जो साधु संत लोग होते हैं, मतलब इसको एक तरह से समझिए तो यौगिक ध्यान में ये प्राणायाम करने से बहुत अधिक सफलता मिलती है और इससे हमारा माइंड इतना तेज होता है दोस्तों, इतना तेज होता है कि फिर मतलब कि आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन एक दिन में थोड़ा ही होगा, कम से कम मतलब 1-2 महीना 3 महीना कीजिएगा इसका लगातार अभ्यास, तो आपके अंदर ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि जी हमारे माइंड में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इससे दोस्तों सबसे पहले तो फायदा है कि आपका ध्यान जो करने की क्षमता है वो बढ़ेगा और आपका माइंड जो है वो बहुत प्रखर होगा, मतलब शार्प होगा, तेज होगा और स्मरण शक्ति मतलब कोई भी चीज को याद करने की शक्ति, रिमेम्बरिंग पावर, मेमोरी आपका है वो समझिए तो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। और फिर दोस्तों इसमें सावधानी बरतनी है कि आप अपने कभी भी रीढ़ की हड्डी को ऐसे करके ना करें, हमेशा तना हुआ होना चाहिए, सीधा हुआ होना चाहिए। और अगर यदि दोस्तों आपके घुटने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप इस आसन में मतलब पद्मासन की अवस्था में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें तो बेहतर है, न तो समस्या बढ़ सकती है। कभी समय मिलेगा दोस्तों तो हम आपको मतलब कि किस अवस्था में आपको योग करना अति उत्तम होगा इसके बारे में बतला दूंगा। तो दोस्तों आज भर की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।